छोटी छोटी गलियाँ होती है पीछे की तरफ, वैसे ही यहाँ की गलियाँ बहुत ही मशहूर है। हम उन्हीं गलियों की आपको सैर करा रहे हैं। आपने बाहर के मंदिर मार्केट बहुत देखे होंगे, लेकिन बनारस की गलियाँ जो मेन है जहाँ पे उसकी संस्कृति झलकती है वो आपने नहीं देखा होगा। तो आइए दिखाते हैं। हम काल भैरव मंदिर से निकलकर अब पहुंच चुके हैं गंगा के घाटों पर। फ़िलहाल अभी हम हैं कहाँ पर? अभी हम हैं गंगा के एक घाट, राम घाट पर। बोट से जाएंगे। ये देखिए, जिसको गणेश घाट भी कहा जाता है। हम फ़िलहाल जा रहे थे मणिकर्णिका घाट की तरफ, लेकिन थक जाने की वजह से हम बीच में ही रुक चुके हैं और पहुंच चुके हैं राम घाट या फिर गणेश घाट। ये है अग्निश्वर घाट। हम गणेश घाट या राम घाट से अब आगे बढ़ रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं भोसले घाट। सन 1780 में नागपुर के मराठा राजा भोसले द्वारा निर्मित भोसले घाट दो महत्वपूर्ण पवित्र मंदिरों यमेश्वर मंदिर और यमादित्य मंदिर का स्थान है। यमेश्वर मंदिर मृत्यु के देवता यम को समर्पित है और इसे वीरता और पुरुषत्व की ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। भोसले घाट वाराणसी की जीवन रेखा के लिए मराठा शासकों द्वारा दिए गए योगदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह है भोसले घाट, वो था राम घाट और अब आगे है मणिकर्णिका घाट। दो घाट छोड़कर है। अरे बनारस तो घाटों की ही नगरी है। तो अब हम आ गए हैं गंगा महल घाट। नारायण राजवंश ने 20वीं शताब्दी तक वाराणसी शहर पर शासन किया और 1830 में बनारस के महाराजा ने गंगा नदी के तट पर एक भव्य महल का निर्माण किया, जिसे गंगा महल के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि महल घाट पे बनाया गया था, इसलिए घाट का नाम भी गंगा महल घाट रखा गया। यम धर्मेश्वर मंदिर। यह है संकटा घाट। संकटा घाट वाराणसी में एक प्रसिद्ध घाट है जो यम द्वितीया के अवसर पर धार्मिक गतिविधियों, स्नान और पवित्र अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। बड़ौदा के राजा ने 18वीं शताब्दी के अंत में संकटा घाट का निर्माण किया और घाट पर संकटा देवी का मंदिर भी बनवाया। गंगा महल घाट, फिर आए संकटा घाट। हम आए हैं उस दूर उस घाट से, घाटों ही घाटों के रास्ते। अब हम ये है सिंधिया घाट। सिंधिया घाट मणिकर्णिका की सीमा उत्तर में है और ये विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों द्वारा शासित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में घाट को अग्नि के देवता अग्नि का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ एक शिव मंदिर आंशिक रूप से गंगा में डूबा हुआ है और माना जाता है कि यह इतना भारी है कि घाट नदी में गिर गया। स्थानीय मान्यता यह भी है कि जो लोग इस घाट पर पूजा करते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। घाट का निर्माण 1850 में एक सिंधिया महिला द्वारा किया गया था और इस प्रकार इसे सिंधिया घाट के नाम से जाना जाने लगा। हम पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर।
मंदिरों और धार्मिक महत्व के लिए पूरे देश में फेमस है। यहाँ पर देश के अलावा विदेशों से भी पर्यटक पहुँचते हैं। यूँ तो यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर है, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर का इतिहास सबसे अनोखा है। दरअसल वाराणसी का ये मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। चलिए बताते हैं आपको मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। बहुत कम लोग जानते हैं कि वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर पीसा से भी ज्यादा झुकी और लंबी इमारत है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास बना हुआ है, जो कि 9 डिग्री तक झुका हुआ है। बता दें कि रत्नेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की एक और खासियत यह है कि साल में ज्यादातर वक्त नदी के पानी में ही डूबा रहता है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के बीच किया गया था। मंदिर की तिरछी होने की वजह यह बताई जाती है कि राजा मानसिंह के एक सेवक ने यह मंदिर अपनी मां रत्नाबाई के लिए बनवाया था। जब मंदिर का काम पूरा हो गया तो सेवक ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने अपनी मां का कर चुका दिया है। जैसे ही सेवक ने यह घोषणा की, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा। अभी हम मणिकर्णिका घाट पर हैं। वाराणसी शहर ना जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे 84 घाटों में से एक प्रमुख घाट है मणिकर्णिका घाट। इस स्थान पर चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं है। तब में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति सती रूप में अपने पिता के अपमान की वजह से अग्नि में कूद गई थी और भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए, उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। उस समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय।